वर्ष 2020 के कोरोना काल में 4 नवंबर बुधवार के दिन सुहाग के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को 16 श्रृंगार करके माँ गौरी, भगवान शंकर, गणेश व कार्तिकेय को पुष्प, अक्षत, दीप आदि अर्पित करके करवा चौथ कथा का पाठ करेंगी। साथ ही चंद्र को अर्घ्य देकर पति को चलनी से देखने के बाद व्रत का पारण करेंगी। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत से व्रती महिलाओं की पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्र के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परंपरा अनुसार सास बहुओं को सुबह 4 बजे सरगी भेंट करेंगी और सुबह 4 बजे सरगी के प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात ही महिलाएं व्रत आरंभ करेंगी। इसके पश्चात दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को माँ गौरी, भगवान शंकर, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करने के पश्चात कथा की जाएगी। इस कथा के बाद रात्रि काल में चंद्र को जल अर्पित करने के पश्चात पति को चलनी से देखकर पति द्वारा जल ग्रहण करने के बाद पारण किया जाएगा। करवा चौथ के व्रत में करवा चौथ व्रत कथा का बहुत महत्व है। उसी सौभाग्य प्रदान करने वाले करवा चौथ के व्रत को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, इसे शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। करवा चौथ सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से लेकर शाम 6:52 तक है। इस दौरान करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करने से व्रती को अत्यधिक सौभाग्य प्राप्त होता है और उनके पति को सभी सुख, समृद्धि, दीर्घ आयु, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगर को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंस गए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ ले जा नहीं पाए। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। जिस प्रकार करवा माता और सावित्री के सुहाग को दीर्घायु की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार आप सभी के पति को भी दीर्घायु की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ करवा चौथ की कहानी यहीं समाप्त होती है।